वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में फातह के इंतजाम शुदा इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, वज़ीर खजाना और पंजाब के वज़ीर खजाना की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। फातह के इंतजाम शुदा इलाकों में बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय मसालिम पर आलमी इस्लाम में तशवीश। OIC के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी वीडियो इजलास जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से शुरका को आगाह करेंगे। आज़रबाईजान, नाइजर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ तंजीम के राबता ग्रुप के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और आज़ाद कश्मीर के सदर भी इजलास में शरीक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा, गांदरबल, बडगाम, शुपैया, पुलवामा, कोलगाम, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पूंछ, कठुआ और दीगर मुतादिद इलाकों और देहात में तलाश व मुहासरे की कार्रवाइयां जारी। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर का मकबूजा इलाके में शराब की फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का मुतालबा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में 4,471 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,81,088 हो गई। मजीद 89 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,590 जाँ बहक, 71,458 सेहतियाब। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। बजट सेशन, सियासी सूरत-ए-हाल और फलाह-ए-आमा के मंसूबों समेत कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर बातचीत। वज़ीर आला और स्पीकर पंजाब असम्बली का आवाम की खिदमत के लिए मिलजुल कर काम करने के अज़्म का भी इयादा। इत्तेहादी साथ थे और साथ रहेंगे। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 90,45,000 से तजावुज़ कर गई। 4,70,698 अमवात, 48,38,320 सेहतियाब। अमरीका में मुतासर अफराद की तादाद 23,56,000, ब्राज़ील में 10,86,000, रूस में 5,84,000 और भारत में 4,26,000 से जायद हो गई। अमरीका में 1,22,000, ब्राज़ील में 50,000 से जायद अफराद जान की बाजी हार गए। कव्वाली के फन से दुनिया भर में शोहरत पाने वाले अमजद साबरी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 4 साल बीत गए। अमजद साबरी की समातों में रस खोलने वाली आवाज आज भी करोड़ों शायकीन की समातों में महफूज है। मुल्क भर में 20,75,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल। 40 अजला के मुतासरा इलाकों में टिड्डी दल तल्फी की मुहिम में 900 टीमें शरीक। ऑपरेशन में बेहतर नताइज के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर। यूरोपियन फुटबॉल में इंग्लिश प्रीमियर लीग और स्पेनिश लीग के मुकाबले जारी। EPL में न्यूकासल यूनाइटेड की शेफील्ड यूनाइटेड को 3 गोल से शिकस्त। चेल्सी ने ऑस्टन विला को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। शायकीन के बगैर मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर दिखाए जा रहे हैं। ला लीगा में रियल मैड्रिड ने रियल सोसिएडाद को हराकर पॉइंट टेबल पर टॉप पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। बल्गारिया के टेनिस स्टार ग्रेगो दिमित्रोव नुमाइशी इवेंट के दौरान कोरोना वायरस का शिकार। 29 साला दिमित्रोव बीमारी का शिकार होने वाले पहले हाई प्रोफाइल टेनिस खिलाड़ी हैं। आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच और रूस के आंद्रे रुबलोव के दरमियान होने वाला ऑड्रिया टूर फाइनल मनसूख कर दिया गया।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं हुमा मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, इन खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कराची में लो कास्ट हाउसिंग का आगाज कर दिया और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हर शहरी के पास अपना घर हो। बहरिया ग्रीन लो कॉस्ट की बुकिंग नाउ ओपन। बहरिया टाउन कराची में 75 गज के महदूद लो कॉस्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी 4 बेड का अपने ख्वाबों का घर तामीर करें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लो कॉस्ट की हैरत अंगेज कम कीमत 16,75,000 रुपए में। बुकिंग सिर्फ 2,95,000 में। कब्जा 3 साल में और बकाया अदायगी वो भी 4 साल की आसान इकसात में। घर की तामीर के लिए आसान इकसात पे बैंक कर्जे की सहूलत भी मौजूद। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए डेडिकेटेड ओवरसीज ब्लॉक, गेटेड कम्युनिटी का अपना क्लब हाउस, तरक्याती काम तेजी से जारी। वो तमाम बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात जो बहरिया टाउन की दीगर कम्युनिटीज को मैसर है। बहरिया ग्रीन, आपकी तवक्कुआत से बढ़कर। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड करके बहरिया टाउन कराची, रावलपिंडी, पिशावर, लाहौर और नवाबशाह और इंटरनेशनल ऑफिसेज में बमा कैश, बैंक ड्राफ्ट या यूबीएल और एबीएल की मुल्क भर में किसी भी ब्रांच में जमा करवाएं। जल्दी करें, बुकिंग पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर। बुकिंग के लिए टोल फ्री नंबर 0800-00-100 या हमारे लोकल और ओवरसीज ऑफिस से राब्ता करें। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें फाटा के इंतजाम शुदा इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज, मुशीर खजाना हफीज शेख, वजीर आज़म के मुआविन खसूसी शहबाज गिल और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा और पंजाब के वज़ीर खजाना हाशिम जमा बख्त ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने बताया कि फाटा के इंतजाम शुदा इलाकों में बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की सदारत में एक इजलास हुआ, जिसमें फाटा के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया और वज़ीर आज़म साहब ने इस बात पर जोर दिया कि फाटा के अवाम, फाटा के लोग और फाटा का यूथ उनके दिल के बहुत करीब है और वो फाटा की जल्द अज जल्द डेवलपमेंट और तरक्याती मंसूबे चाहते हैं। इस ज़मन में जो फेडरल हुकूमत का जो हिस्सा है, जो कि 2018 के मुआहदे में तय हुआ था, वो हुकूमत ने जारी कर दिया है और जो इसके जो बाकी जो लवाजमात हैं उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर एक कमेटी तश्कील दी है कि वो बाकी सूबों के साथ भी कोऑर्डिनेट करके और उन फंड्स की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएं, जिससे कि फाटा के तरक्याती मंसूबे शुरू हो सकें और फाटा के अवाम जिन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी की और हमेशा वो इस मुल्क के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उसको रिकग्नाइज करने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी ले रहे हैं और इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि इस आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर में ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है तो इंशाल्लाह ग्राउंड से शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय मसालिम पर आलम इस्लाम में तशवीश है। OIC के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी वीडियो इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें आज़रबाईजान, नाइजर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ तंजीम के राबता ग्रुप के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से शुरका को आगाह करेंगे। आज़ाद कश्मीर के सदर भी इजलास में शरीक हैं। OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अल असमिया का कहना है कि इजलास भारतीय काबिज इंतजामिया की जानिब से कश्मीरी नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की दीगर संगीन खिलाफ वर्जियों के तनाजुर में तलब किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बड़ा बयान, वज़ीरिस्तान हो या LOC पर फायरिंग, भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा है कि भारत अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता। बीजेपी की सरकार बेपनाह दबाव में है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि लद्दाख में रसवाई पर सवालात उठ रहे हैं। इन सवालात से तवज्जो हटाने के लिए भारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद स्लीपर सेल्स को मुतहर्रिक कर सकता है। कराची में ऐसे वाक़यात हुए हैं। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी सीज़ फायर माहिदे की खिलाफ वर्जियों में इजाफा कर सकता है। हमें ऐसे वाक़यात का बगौर जायजा लेना होगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत की हरकतें नामुनासिब हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने मुतअद्दिद इलाकों में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयां जारी रखी। KMS के मुताबिक फौज ने जिला इस्लामाबाद के इलाके वेरीनाग में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई शुरू की। भारतीय पुलिस के एक ओहदेदार ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया है कि भारतीय फोर्सेज की मुश्तरका टीम ने मुश्तबा एक मकाम की तरफ पेशकदमी की, जहां छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद झड़प शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि इलाके में 2 से 3 अस्करियत पसंद मौजूद हैं। फौज ने श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा, गांदरबल, बडगाम, शिपैया, पुलवामा, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पूंछ, कठुआ और दीगर मुतादिद इलाकों और देहात में भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखी। मकबूजा कश्मीर में डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने मकबूजा इलाके में शराब की फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर डॉक्टर निसारुल हसन ने श्रीनगर से जारी बयान में कहा कि वादिया कश्मीर में शराब को फरोख्त देना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि शराब एक बड़ी समाजी बुराई है और इसने न सिर्फ लोगों और खानदानों को तबाह किया है, बल्कि पूरे मुआशरे पर इसके बुरे असरात मुरतब होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की मुतादिद रियासतों गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और बिहार में शराब पर पाबंदी आयद है। लद्दाख खित्ते की वादी गुलवान में चीन के साथ हालिया झड़प के दौरान मोदी हुकूमत की फिस्ताई पॉलिसियों के बायस भारत के नेपाल के साथ ताल्लुकात भी कशीदा हो रहे हैं। KMS के मुताबिक नेपाल के रेडियो स्टेशनों ने भारत मुखालिफ नगमे नशर करने शुरू कर दिए हैं, जो भारतीय रियासत उत्तराखंड में सुनाई दे रहे हैं। इन गानों में नेपाल के अवाम से कहा गया है कि वो उत्तराखंड के इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधोरा को वापस लें, जिन्हें मुल्क के नए नक्शे में शामिल कर लिया गया है। बेशतर नेपाली FM चैनल से नशर किए जाने वाले भारत मुखालिफ गीतों में कहा जाता है कि भारत से नेपाल की जमीन वापस ली जाएगी। उत्तराखंड के जिला पिथौरागढ़ के गांव दांतू के रहायशियों के मुताबिक नेपाल के बाद रेडियो चैनल्स ने इन नगमों के दौरान भारत मुखालिफ तकारीर नशर करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। और भारतीयों ने मोदी को झूठा करार दे दिया है। कभी नेपाल के हाथों पसपाई और कभी लद्दाख में हुई खूब पिटाई। मोदी ने भारत को बना दिया मजाक। क्या इस दिन के लिए हमने कुर्बानियां दी? भारतीय फौजियों और शहरियों की दुहाई। भारतीय सहाफी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम खुले खत में कहा है कि हमें ये जानने की जरूरत है कि वादी गुलवान में क्या हुआ। इंतहाई मुतहर्रिक सोशल मीडिया पर बहुत से मुतजाद बयानात और खौफनाक तस्वीरों ने भारत को हिला कर रख दिया है और ये सवाल सर उठाने लगा है कि हम कहां जाएं और किस पर एतमाद करें। खुले खत में भारतीय सहाफी ने यह सवाल भी उठाया कि अगर चीन की तरफ से मुदाखलत नहीं की गई तो भारत को कमांडिंग ऑफिसर समेत बहुत सा जानी नुकसान कैसे हुआ? क्या चीन के दावे के मुताबिक हमारी फौज ने नाकाम हमला किया और भारी जानी नुकसान उठाया? भारतीय सहाफी का यह भी पूछना है कि लद्दाख अलमिया में रोजाना एक नई कहानी क्यों सुनने को मिलती है? खुले खत में उनका यह भी कहना है कि क्या हमें कभी हकीकत मालूम होगी और क्या हमारे फौजी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे को हदफ तनकीद बनाते हुए भारतीय सहाफी का अपने खुले खत में कहना है कि ये ओहदा भारत को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ देने और तीनों अफवाज को एक छतरी तले लाने के लिए तश्कील दिया गया है। ताहम हकीकत में जो कुछ हो रहा है वो इसके बरक्स और ओहदे की नाकामी को जाहिर कर रहा है। भारतीय सहाफी ने खुले खत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से इस्तफसार किया कि क्या वो अपनी जिम्मेदारियों और मुराद से इंसाफ कर रहे हैं और क्या सियासी कायदीन के लिए कुर्बानी का बकरा साबित हुए हैं। भारतीय सहाफी ने चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत के नाम खुले खत में मजीद कहा कि भारत को धोखा न दिया जाए।
मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की जानिब से 9 उम्र बच्चों और कश्मीरी नौजवानों की मुसलसल शहादतों पर पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के ज़ेर तमाम भारत मुखालिफ एहतजाजी धरने और रैली का इनेकाद किया गया। एहतजाजी मुजाहिदीन ने कश्मीर में नौजवानों के कत्लेआम के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे। शुरका ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ और आज़ादी कश्मीर के हक में शदीद नारेबाजी की। धरने से मुश्ताकुल इस्लाम, अजीज अहमद गजाली समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत मंसूबाबंद तरीके से कश्मीरी नौजवानों की नस्ल कुशी कर रही है। हिंदुस्तान की काबिज अफवाज निहत्ते अवाम पर इंसानियत सोज मजालिम ढा रही हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में आलमी बरादरी की मुजरमाना खामोशी कश्मीरी अवाम के रिश्ते जख्मों पर नमकपाशी के मुतरादिफ है। मुकर्ररीन ने अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से भारत की मंसूबाबंद रियासती दहशत पसंदी का फिलफोर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पार्लिमानी उमूर के बारे में वज़ीर आज़म की मुशीर बाबर अवान ने कौमी असम्बली को बताया कि तनाज़ कश्मीर के बारे में पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है कि इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक राय शुमारी के जरिए हल किया जाए। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में जारी है। कौमी असम्बली में मसला कश्मीर के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ बयान करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी की पॉलिसियों ने इलाकाई अमन को दाव पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मसला कश्मीर को मौसर तरीके से बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाया है। स्पीकर ने अपने रिमार्क्स में मुल्क में हवाई अड्डों के दोबारा खोले जाने का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। बजट बहस में हिस्सा लेते हुए बिरजीज ताहिर ने दियामर भाषा डैम की तामीर की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों को रोकना चाहिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल पर जोर दिया। बजट पर अंदलीब अब्बास, हिना रब्बानी खर, जैन कुरैशी और डॉक्टर इबादुल्लाह खान ने हिस्सा लिया। इजलास के आगाज पर ऐवान ने साबिक रुकने असम्बली शाहिद सईद, वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले 2 पाकिस्तानी फौजियों मुफ्ती नईम और अलामा तालिब जौहरी के साथ साथ कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों के लिए फातिहा खानी की और साबिक अक़लियती MNA जॉर्ज क्लेमेंट की वफ़ात पर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। ऐवान में अगले माली साल के बजट पर बहस जारी है। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान में मजीद 4,471 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 89 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,81,088 है। मजमूई तौर पर 3,590 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासर अफराद की तादाद 66,943 है। सिंध में 69,628, इस्लामाबाद में 10,912, बलोचिस्तान में 9,475 और खैबर पख्तूनख्वा में 21,997, गिलगित बल्तिस्तान में 1,228 और आज़ाद कश्मीर में 845 है। अब तक मुल्क भर में 71,458 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। और सूबों ने मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैकिंग, टेस्टिंग और क्वारंटाइन की हिकमत अमली के तहत स्मार्ट लॉकडाउन और इक़दाम से मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर्स को आगाह कर दिया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में सेहत के रहनुमा उसूलों की 6,862 खिलाफ वर्जियाँ हुई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 880 मार्केट्स और दुकानें, 6 सनती यूनिट सील, जबकि 1229 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। आज़ाद कश्मीर में 370, बलोचिस्तान में 684, गिलगित बल्तिस्तान में 178, पंजाब में 1949 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। इस्लामाबाद में 23 दुकानें सील की गईं और 9 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने भी किए गए।
جناب فوری خبر آپ سے شیئر کر لیں، سماجی تحفظ کے 3 بڑے اقدامات جو ہیں منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے سماجی تحفظ کے لیے وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ دے رہی ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج کی میٹنگ جو ہے وہ سماجی تحفظ کے اداروں کی کوآرڈینیشن سے متعلق ہے اور ان کی حکومت پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ سے متعلق ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں وزیر اعظم صاحب، ہمارے ملک میں سماجی تحفظ کے ادارے ایک بہت ہی فعال کردار ادا کرتے ہیں، ہمیں ان پہ بہت فخر ہے، بہت ناز ہے۔ پاکستان شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں سماجی تحفظ کے اداروں کا جو کام ہے وہ بہت ہی وسیع طور پہ کیا جاتا ہے۔ آپ کا وزیر اعظم صاحب اس میں ایک خاص تجربہ آپ رکھتے ہیں اور آپ ہماری احساس میں ہماری رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں کہ سماجی تحفظ کے اداروں کو کس طرح سے بہتر طور پہ متحرک کیا جائے۔ گزشتہ سالوں میں سماجی تحفظ کے اداروں کو حکومت سے ڈیٹا ایکسس نہیں ہوتا تھا، ان کی کوئی ایسا انیشیٹو نہیں تھا کہ یہ پتہ چل سکے کہ ون ونڈو آپریشن ہو کہ حکومت کس کو ہیلپ کر رہی ہے اور سماجی ادارے کس کو ہیلپ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوآرڈینیشن سے متعلق بھی کوئی خاص انیشیٹوز آن گراؤنڈ نہیں تھے، اور ان کے فنڈ کو لیوریج کرتے ہوئے حکومت کس طرح سے سماجی تحفظ میں زیادہ فنڈ ڈالے اس کا بھی کوئی نظام خاطر خواہ نظام نہیں تھا۔ تو آپ کی ڈائریکشنز کے مطابق ہم نے 3 انیشیٹوز شروع کیے اور آج وہ تینوں انیشیٹوز جو ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچ رہے ہیں اور ان پہ کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو آج آپ کی اجازت سے میں چاہوں گی کہ آپ کو اس پہ ایک بریفنگ دی جائے۔ آج کمرے میں میری ٹیم کے علاوہ ہمارے ساتھ آپ کے 2 فوکل پرسنز بھی موجود ہیں جن کے ساتھ ہم بہت کلوزلی کام کرتے ہیں، پرائم منسٹرز فوکل پرسن فار پی ایمز کووڈ فنڈ اور پی ایمز فوکل پرسن آن پناگاہ۔ اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ 6 ڈونرز موجود ہیں جن کو میں بعد میں آپ کی اجازت سے ریکگنائز کروں گی۔ تو پریزنٹیشن پلیز۔ نیکسٹ ون پلیز۔ سول سوسائٹی کوآرڈینیشن کے لیے ہم نے 2 قسم کے دروازے رکھے ہیں۔ اگر سول سوسائٹی، پرائیویٹ سیکٹر اور سماجی تحفظ کے ادارے حکومت پاکستان کے احساس کیش پروگرام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو ان کے لیے ہم نے پرائم منسٹرز کووڈ ریلیف فنڈ لانچ کیا ہوا ہے، اور وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ 1 روپے کے ساتھ اگر کوئی ڈونر 1 روپیہ ڈالے گا تو حکومت پاکستان اس کے ساتھ 4 روپے اپنے خزانے سے ڈالے گی، اور اس کی جو یوٹیلائزیشن ہوتی ہے وہ احساس کیش کے ذریعے ہوتی ہے، اور احساس کیش جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایک بہت ہی غیر سیاسی بنیادوں پہ ایک سماجی تحفظ کا پروگرام کووڈ-19 کے تناظر میں جاری ہے، اور اس کی تمام تر ٹرانسپیرنسی اور ڈیٹیل جو ہے ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر کوئی سماجی تحفظ کا ادارہ کیش نہ دینا چاہے مگر ان کائنڈ سپورٹ کرنا چاہے، مثال کے طور پہ راشن دینا چاہے، لنگر خانہ لگانا چاہے، پناہ گاہ لگانا چاہے، تو ان کے لیے ہم نے 2 طرح کی پارٹنرشپ کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ ایک ایپ کے ذریعے جو ان کی جیوگرافک لوکیشنز کو میپ کرے گی، اور دوسرا ہم نے ایک راشن پروگرام کے ذریعے ایک ڈیٹا شیئرنگ کا طریقہ کار بنایا ہوا ہے جس پہ ابھی آپ کو ہم بریف کریں گے۔ نیکسٹ ون۔ سب سے پہلے جو راشن کا جو میکینزم ہے، حکومت پاکستان 16.5 ملین لوگوں کو، کروڑ لوگوں کو 1.60 کروڑ لوگوں کو کی مدد کرے گی احساس کیش سے، مگر ہماری 817 اسکیم بند ہو جانے کی وجہ سے اور پرائم منسٹرز پورٹل کو بند ہو جانے کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی مدد مانگ رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کار ہم نے یہ نکالا ہے کہ ان کے لیے ایک رجسٹریشن فارم ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے۔
जब वो रजिस्टर करते हैं तो वो ये डिक्लेरेशन भी साइन करते हैं कि हम उनका डेटा जो है वो डोनर एंटिटी से शेयर करेंगे। नेक्स्ट वन प्लीज। उसी पोर्टल पे डोनर्स भी रजिस्टर करते हैं और वो अपनी तमाम तर कवायद इस पे उनकी तफसीलात हमें देते हैं और इसके साथ साथ वो हमें अपनी इलाका भी बताते हैं कि वो किस इलाके में लोगों को मदद करना चाहते हैं और कितने लोगों को मदद करना चाहते हैं। नेक्स्ट। इसके बाद जब हमारे पास दोनों इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं तो फिर हम बेनिफिशरीज का जो डेटा होता है वो लोग जो 8171 और पीएम लेबर पोर्टल से के अलावा जिन लोगों का डेटा होता है वो जियोग्राफी वाइज डोनर की प्रेफरेंस की जियोग्राफी वाइज उनसे शेयर कर लेते हैं ताकि वो उनको राशन पहुंचा सकें। नेक्स्ट वन। आज सुबह ही हमने मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं 4 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और जो उनकी हमारे साथ कमिटमेंट है वो 10 मिलियन मील्स की है और हमारी अपना अंदाज़ा ये है कि आज से इस चीज़ का आगाज़ हुआ है और इंशाअल्लाह अब इसकी डोनर्स की इस प्रोग्राम में शमूलियत में बहुत तेज़ी आएगी। तो ये तो रहा पहली चीज़। नेक्स्ट दूसरी चीज़ जो हम आज ओपन करने जा रहे हैं वो एक ऐप है, एहसास पनाहगाह और लंगर ऐप। इस ऐप के 2 फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ये कि इसमें एक ऑप्शन है कि अगर कोई समाजी तहफ़्फ़ुज़ का इदारा अपनी इदारे की तस्वीर बाहर से लेता है तो वो ऐप इसको ऑटोमेटिकली एक मैप में इम्बेड कर देती है बगैर उनके किसी हमें कागजात भेजने के, बगैर किसी पेपर वर्क के। और फिर जब वो लोकेशन ऐप में इम्बेड हो जाती है तो फिर वो डोनर ये देख सकता है कि उस इलाके में क्या और लंगर और पनाहगाहें हैं या नहीं। नेक्स्ट वन प्लीज। ये अब इस्लामाबाद का आपको वो दिखा रहा है जो ब्लू डॉट्स हैं वो निशानदेही करते हैं लंगरों की, जो पिंक हैं वो निशानदेही करते हैं पनाहगाहों की। अगर इसको आपको जूम आउट करेंगे तो आपको और भी पनाहगाहें नजर आएंगी। और आपको याद होगा वज़ीर आज़म साहब कि आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, शेयर किया था फ्लड के ज़माने का कि एक जगह में बहुत लोग चले जाते हैं और दूसरी जगह में कोई नहीं होता। तो इस ऐप के ज़रिए जो बहुत ही आसान है इस्तेमाल में, जो हर कोई अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे डाउनलोड कर सकता है, ख़ासतौर पर डोनर ऑर्गेनाइजेशन, वो सिर्फ एक क्लिक ऑफ बटन से हमें ये बता सकती हैं कि वो कहाँ ऑपरेट कर रही हैं। और जो लोग और लंगर और पनाहगाहें बनाना चाहते हैं या राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाना चाहते हैं उनको उन जगहों की निशानदेही हो जाएगी कि जहाँ पे कोई सर्विस नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेशन के लिए एक टूल हम अवेलेबल कर रहे हैं जो कि वी फील बहुत ही अहम होगा। नेक्स्ट वन। इस ऐप का एक और भी फीचर है जो कि हमारे वॉलंटियर्स के लिए बड़ा यूजफुल होगा, क्योंकि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, खासतौर पर जो टाइगर फोर्स है, उनके हाथ में जब ये ऐप होगी तो वो ज़रूरतमंदों को बता सकेंगे कि आपकी करीबी पनाहगाह कहाँ है, आपका करीबी लंगर खाना कहाँ है। और जब आप एक आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो आपको ना सिर्फ रास्ता बता देता है बट वो हर पनाहगाह और लंगर खाने का डिटेल भी बता देता है कि उसके टाइमिंग्स क्या हैं, उसमें बेड्स की अवेलेबिलिटी, उसमें दीगर इस तमाम तरह की ऑपरेशनल चीज़ें बता देते हैं। और ये हमारे फोकल पर्सन, प्राइम मिनिस्टर फोकल पर्सन ऑन पनाहगाह के लिए भी ये टूल बहुत यूजफुल होगा। नेक्स्ट, जो तीसरी जो आज जो चीज़ का बाकायदा आगाज हो रहा है वो प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की जो वेबसाइट है उसका बाकायदा आगाज हो रहा है। इस फंड की जो फ्यूडिशरी साइड है, जो इसकी फ्यूडिशरी मैनेजमेंट है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो पैस डिवीजन के पास है। इसकी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है वो सेक्रेटरी अली रजा भुट्टा हैं। और हमने, जैसे कि आपको मालूम है, पिछली काबीना के सेशन में एक फंड स्ट्रक्चर भी हमने अप्रूव कराया हुआ है। फंड के कुछ चेयर आप करते हैं वज़ीर आज़म साहब और इसके मेंबरान हैं। इसकी पहली जो मीटिंग है वो इंशाल्लाह जल्द बुलाई जाएगी। और मैं अपनी टेक्नोलॉजी टीम को भी आपके सामने एक्नॉलेज करना चाहती हूँ कि क्योंकि ये ऐप, ये तमाम पोर्टल्स जो हैं
उन्होंने ही सिंगल हैंडेडली बनाया है। तो इसके साथ आपका बहुत शुक्रिया कि आप रहनुमाई करते रहते हैं, एंड प्लीज रिक्वेस्ट यू फॉर योर इंस्पायरिंग रिमार्क्स। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सानिया, और अच्छा कि आपने मुझे डोनर्स के साथ मौका दिया बात करने का। एक तो डोनर्स आपके सामने हैं, और मैं फिर से जो इनपुट भी दी उसका मैं अब सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन एक वो डोनर्स हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त बैठे हैं, देख रहे हैं कि पैसा किधर खर्च करना है। तो मैं पहले तो ये वो अब बात कर रहा है, वो पाकिस्तान का फंड रेजर जो कि 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा है पाकिस्तान में। तो मुझे पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की कौम का जो जज्बा है पैसा देने का, शायद कोई भी नहीं इसको पूरी तरह समझता जो मैं समझता हूँ। क्योंकि ये मेरे लिए भी, जब मैं शुरू हुआ पैसे इकट्ठे करने, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा एक अजीब मेरी जिंदगी में एक तजर्बा था कि मैं सोच कुछ और रहा था और हुआ कुछ और। सोच ये रहा था कि मैं पाकिस्तान के उस स्कूल में गया जिधर सबसे अमीर पाकिस्तानी पढ़ते थे, तो मैं तो समझ रहा था कि उधर से पैसा मैं इकट्ठा कर लूंगा क्योंकि सारे अमीर लोग थे। लेकिन आखिर में पैसा मुझे आम लोगों ने दिया, वो लोग जो भी आपने बात की खुर्शीद ने, कि जो छोटी डोनेशन ये जो हमारा 4.5 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में है, इसमें 50% छोटी डोनेशन हैं, तो आम लोगों ने डोनेट किया। तो ये एक हमारे मुल्क की बहुत बड़ी ताकत है जो हम रियलाइज नहीं करते। हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनमें बहुत बड़ा जज्बा है खैरात देने का, और ये इसलिए है कि ये अल्लाह में मानते हैं और आखिरत में मानते हैं। क्योंकि मुझे शुरू में नहीं समझ थी, कि मैं सोचता था पैसे वाले लोग तो पैसे नहीं दे रहे, तो आम आदमी पैसे दे रहा है जिसके पास है ही कुछ नहीं और कम है। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि ये हमारी कौम का जो अल्लाह से कनेक्शन और आखिरत से है, इसकी वजह से लोग पैसा देते हैं। तो जो मुझे सबसे ज्यादा पैसा, और मैं 30 साल में किसी ने इतना पैसा पाकिस्तान में इकट्ठा नहीं किया जो मैंने किया, तो जो हमेशा मैंने देखा सबसे ज्यादा पैसा वो लोग देते हैं जिनमें अल्लाह में ईमान और आखिरत में ईमान है। और ये मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता मैंने डिस्कवर किया। जब पाकिस्तानी कौम का कभी भी कोई चैलेंज आया, एक तो मैंने जब लोगों के पास किया कि कोई कैंसर हॉस्पिटल ही हमारे मुल्क में, कैंसर का मरीज इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर ही नहीं सकता आम आदमी, तो उसके लिए एक ऐसा हॉस्पिटल चाहिए कि पैसे वाले लोग भी बाहर ना जाएं, और जो यहाँ हैं उनको भी, बेचारे गरीब लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका मुफ्त इलाज हो। बड़ा चैलेंज था। ये कहीं भी दुनिया के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो जो शौकत खाना में। लोग रियलाइज नहीं करते कि ये एक मौजज़ा है कि कैंसर हॉस्पिटल जिधर सबसे महंगा इलाज है, वहां 75% मरीजों का मुफ्त हर साल इलाज होता है, और वो इलाज होता है जो कि डेवलप्ड मुल्कों के कैंसर हॉस्पिटल्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि 75% मरीजों का मुफ्त कैंसर का इलाज करें। तो वो इसलिए होता है कि इन्हीं लोगों ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, पाकिस्तानियों ने, और यही लोग उसको चला रहे हैं। और जो हॉस्पिटल 70 करोड़ रुपए में बना था, आज उसका खसारा 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज करने में जो उसका खसारा है सालाना, वो 12 अरब रुपया है। तो 70 करोड़ के हॉस्पिटल में 12 अरब रुपए का मुफ्त ट्रीटमेंट मिलती है। तो ये एक ट्रिब्यूट है अपनी कौम की, कि एक दफा लोगों को ये एतमाद हो जाए कि जो हम पैसे दे रहे हैं वो ठीक जगह जा रहे हैं, वो चोरी नहीं हो रहा है। उसके बाद ये कौम जितनी खुले दिल की है और जिस तरह ये खैरात देती है, मेरे नहीं ख्याल में दुनिया में और ऐसी कोई कौम है। और हम वैसे भी पाकिस्तानियों को दुनिया के टॉप उन मुल्कों में समझा जाता जो सबसे ज्यादा चैरिटी देते हैं। तो अब मैं अपना दूसरा तजर्बा आपको बताता हूं कि जब ज़ल्ज़ला आया 2005 में और फ्लड आया 2010 में। फ्लड आया तो मैंने वो सारा जो इलाके देखे नीचे तक दरियाए सिंध के साथ,
वहां भी लोगों की कमी नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम मैंने एक चीज देखी कि एक जगह सारी दुनिया पहुंच जाती थी जब पता चलता था, मसलन बालाकोट पता चला जी बालाकोट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, तो मुझे याद है मैं दूसरे दिन जब बालाकोट किया तो 3 मील का ट्रैफिक जैम था बालाकोट। 3 मील तक लोग गाड़ियों में सामान लेके जा रहे थे देने के लिए। और फिर जब मैंने ज्यादा उसी जल्जले के इलाकों में फिरा तो पता चला ये कि जिधर तो लोगों को सुनते थे सुनी सुनाई बातों पे, वहां तो लोग पहुंच जाते थे, लेकिन जिधर नई लोगों को पता चलता था वहां बेचारे लोग भूखे, कोई गाड़ियां लूट रहे हैं, वो बेचारे भूख से बुरे हाल थे। और ये एग्जैक्टली यही चीज हुई फ्लड्स के अंदर कि एक तरफ फ्लड्स में सारे इतना सामान लोगों को दे दिया कि वो बेचना शुरू हो गए, और दूसरी तरफ बेचारे लोग भूखे थे। तो तब मैंने फैसला किया और मैंने डॉक्टर सानिया को कहा कि ये जो अब कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, ये लॉकडाउन ने जो सिचुएशन क्रिएट की है, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। ऐसा दुनिया ने कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी। हमें तो छोड़ें, हम तो पहले हमारे मुश्किल हालात से निकल रहे थे, लेकिन अगर आप दुनिया में देखें, अमेरिका जैसे मुल्क में मील लंबे क्यूज बने हुए हैं, गाड़ियों में लोग खड़े हैं खाना लेने के लिए, खैरात लेने के लिए। अमेरिका जो दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, क्योंकि ये कभी ऐसी हुआ ही नहीं दुनिया में। इटली के अंदर लोग बेचारे भूखे हैं, लोगों को खाने दिए जा रहे हैं। तो हमारे मुल्क में तो होना ही था, जैसे ही एकदम बंद किया मुल्क। और बशीर साहब आपने कहा, मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता, क्योंकि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे लॉकडाउन से माशरे के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर क्या असरात आएंगे। तो जब तक आप ये ना सोचें कि जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जिसका जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर पे, तो जब आपने उनका रोजगार ले लिया तो उनके घर वालों को क्या बनेगा। जब तक आप ये नहीं सोचते, आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। लेकिन एकदम एक पैनिक सी हो गई, सबने फैसला किया जी वबा फैल रही है। वो यूरोप में देख रहे थे, उनको देखते देखते अब यूरोप के और हालात थे, वुहान सिटी चाइना में और हालात हैं, हमारे हालात ही और थे, लेकिन हमने सख्त लॉकडाउन कर दिया। शुक्र है मेरी बात सुन ली। उसके बाद हालांकि मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि जी देखें, हिंदुस्तान में उसने नरेंद्र मोदी ने कर दिया लॉकडाउन, उसने वो लॉकडाउन किया जो लोग मेरे से तवक्को कर रहे थे मैं करूं। अल्लाह का शुक्र है मैंने प्रेशर रेजिस्ट किया और नहीं किया वो। आज हिंदुस्तान के अंदर जो गुर्बत फैली है, कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि कितने लोगों का क्या हाल बना है। 34% जो रिसर्च आई है, 34% अवाम इस वक्त या भूखी है या बीमारियों की तरफ जा रही है या भूख की तरफ से उस गुर्बत पे जा रही है जो कुचले जा रहे हैं गरीब लोग। तो हमने लॉकडाउन किया, लेकिन उसके बाहर असरात हैं, और असरात ये हैं बिल्कुल जो अभी मोहम्मद अली तबा ने बात की कि सर्विस सेक्टर जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया है। होटल्स बंद, शादियां हॉल बंद, जो भी खाने पीने, एक बहुत बड़ा सेक्टर 30% पाकिस्तान सर्विस सेक्टर है। तो इसलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड शुरू किया। इसका मकसद सिर्फ एक था कि हम एक तो बिल्कुल नीचे गरीब लोग हैं, उन तक तो एहसास प्रोग्राम से, और जो बिल्कुल आतिफा आपने ठीक कहा कि कोई मिसाल नहीं है कि इतना ज्यादा कैश इतने थोड़े वक्त में इतने शफाफ तरीके से इतने ज्यादा लोगों में बांटा गया। तो वो तो मैं सानिया आपकी और आपकी टीम को खास मुबारक देता हूं। वो तो अल्लाह आपको, हम तो अलहदा मुबारक देते हैं, जो अल्लाह इसका आपको देगा, इसमें आपको ब्लेस करेगा, आपके लिए नेमतें बख्शेगा, क्योंकि तो अल्लाह का काम आपने किया और उसकी वजह से अब हम बच गए हैं। नहीं तो आज शुरू में आपको लोगों को याद नहीं, पहले 3 हफ्ते के बाद यहां कोई गाड़ी जाती थी गरीब मोहल्ले में, गाड़ी के ऊपर सारे अटैक कर देते थे। यानी गरीब गाड़ियों वालों को कई दफा जान बचा के भागना पड़ा क्योंकि भूखे लोग थे बेचारे। तो वो जो आपका कैश प्रोग्राम जो आया तो उससे बहुत बड़ा एक रिलीफ दिया।
اس کے بعد جو میں نے اپنا یہ جو پرائم منسٹر فنڈ ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو اس میں بھی لوگ بچ کے مثلا آپ جو کوالیفائی نہیں کرتے احساس پروگرام میں لیکن وہ سروس سیکٹر میں کوئی ویٹر ہے کوئی کام کر رہے ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں تو ان کو کیسے ہم تو اس کے لیے پھر ہم نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ نے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو اپنے ٹائیگرز کو اپنے والنٹیئر سے ان کی انفارمیشن لیں گے وہ ہم نے پورٹل فارم کیا اور ان تک پھر اب پیسہ پہنچ رہا ہے اور میں بھی ابھی لڑکانہ گیا پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرنے دیکھنے کے لیے اور ادھر میں نے یہی دیکھا کہ وہ بیچارے کوئی ترخان ہے کوئی درزی ہے کوئی اور کئی مجھے افسوس ہوا کہ لڑکانے میں کوئی اس میں سے 20% چھابڑی والے تھے تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ چھابڑی والوں کو کیوں بند کر دیا ہم نے یعنی وہ تو سوشل ڈسٹینس میں ایسے ہی ہے تو وہ تو سب سے آسان طریقہ تھا کہ ایک لوگوں تک کھانا پینا بھی پہنچتا رہے اور بیچارے ان کے بھی پیٹ تو وہ بھی بند کر دیے تو دوسرا ہمارا یہ جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ اس کا صرف مقصد جو لوگ بے روزگار ہو گئے ان کا انفارمیشن ہے ان کو پیسے پہنچائیں اور جس طرح 1 روپیہ جو ڈونیشن آتی ہے 4 روپے ہم گورنمنٹ اس کے اوپر ایڈ کرتی ہے اور تاکہ ہم زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں لیکن جو آج ثانیہ نے جو ڈونرز کو اکٹھا کیا ڈونرز کو ان کے ساتھ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم ایک پوری ویب سائٹ کے اوپر انفارمیشن دیں لوگوں کو کہ جو لوگ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو پتا تو چلے کہ وہ مدد کدھر کرنی کدھر مستحق لوگ ہیں تو وہ جو پورا میپ بنایا ہوا ہے اور پوری ایک اسپاٹس بتائے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں لوگوں کو ضرورت ہے یہ میرے خیال میں یہ سب سے بہترین کام ہے اور یہ ہمیں مسلسل کرنا چاہیے یعنی ہمیں گورنمنٹ ہماری جو ویو ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے ہم نے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں ہمیں سب کو یاد پھر سے میں بار بار دہراتا ہوں دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ بجائے سارا پالیسی بنے طاقتور کے لیے نچلے طبقے کو اٹھانے کی کوشش کرے تو وہ یہ قدم ہے جو کہ ہم کانسٹنٹلی یہ انشاءاللہ جب کرونا کا بھی ختم بھی ہوتا ہے تو تب بھی ہم یہ مسلسل ڈونرز کو اور جو جن علاقوں کے اندر لوگ مستحق ہیں ان کو ہم خود ہی جوڑتے رہیں گے تاکہ گورنمنٹ بیچ میں ہی نہ آئے ایک طرف ڈونر ہے وہ ڈائریکٹلی دے پیسے ادھر جدھر کے مستحق لوگ ہیں اور پھر جو آخر میں یہ جو لنگر اور یہ جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہیں یہ تو ہم نے کرونا سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ پاکستان میں جو لوگ سڑکوں کے اوپر سوتے ہیں کیوں سڑکوں پہ سوتے ہیں سردیوں کی انتہا ہوتی جب ٹھنڈ یا اسلام آباد میں 0 ڈگریز پہ ہوتا ہے تو بیچارے لوگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں لاہور میں ہم شروع سے بھی دیکھتے ہیں داتا صاحب کے باہر وہاں ساری سڑکوں کے اوپر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ایک ہمارے معاشرے کے لیے اتنی شرمناک چیز ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بیچارے لوگ پہلے تو پوچھے سڑکوں پہ کیوں سوئے ہوئے ہیں سڑکوں پہ وہ اس لیے زیادہ تر سوتے ہیں وہ آتے ہیں کام ڈھونڈنے شہروں کے اندر شہروں میں کیوں کام ڈھونڈنے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بچے پالے ہوتے ہیں وہاں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اب وہ شہر کے اندر اگر وہ ان کو جب دہاڑی لگانی ہے انہوں نے اور اس سے بچوں کو پالنا ہے تو ان کے پاس کتنا پیسہ ہوتا ہوگا کہ وہ ایک کرائے پہ جگہ بھی لیں پھر انہوں نے کھانا بھی کھائیں تو ان کے پاس کتنا پیسہ بچتا ہوگا اپنے بیوی بچوں کے لیے تو ادھر سے ہم نے یہ پناہ گاہ کا کانسیپٹ لے کے آئے کہ بجائے وہ سڑکوں پہ سوئیں ہم ان کو عزت سے جگہ پہ ٹھہرائیں ان کو نہانے کے لیے ہو ان کو پانی ہو ان کو کھانا ملے تو اس سے کیا ہوا جب آپ ادھر پناہ گاہ میں اور میں بڑی اپنی پارلیمنٹیرینز کو اپنے میں منسٹرز کو کہتا ہوں کہ آپ ضرور پناہ گاہ میں جا کے ان کے ساتھ کھانا کھائیں اور پوچھیں ان سے کہ آپ کے کیا مسئلے ہیں اور زیادہ تر پتہ چلیں گے کہ وہ دور دراز علاقوں سے یا شہر سے ادھر سے آئے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہے کرایہ نہیں ہے رہنے کے لیے لیکن وہ جو پیسہ سیو کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو بھیج دیتے ہیں تو یہ ایک بگننگ ہے جو میری ویژن ہے کہ انشاءاللہ انکریمنٹلی ہم اپنے ملک کو لے کے جائیں گے جس میں رحم ہو احساس ہو اپنے اس طبقے کا جو اپنی مدد نہیں کر سکتا اور یہ بھی آپ کا عارف بڑا اچھا آپ کا آئیڈیا ہے کہ اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم تھوڑے اور آرگنائز ہو جائیں تو ہم یہ جگہیں
باقاعدہ جگہیں بتائیں گے جدھر باہر سے لیبر آتا ہے, جدھر اس کو چاہیے ہوتا ہے ٹھہرنے کا, جدھر کام کرنے کی جگہوں کے پاس. پھر ہاسپٹل کے اندر, اب کئی دفعہ ہاسپٹل میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ہاسپٹل باہر سے لوگ آتے ہیں, ان کے لوائقین, وہ تو مریض اندر ہوتا ہے تو لوائقین کے پاس جگہ نہیں ہوتی, وہ بیچارے باہر سو رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انکریمنٹلی انکریز کرتے رہیں گے یہ پناہ گاہ پاکستان میں. اور ہم لوگوں کو, اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ خود ہی کھانا بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں. جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے پناہ گاہ ہے, علاقے کے لوگ جا کے وہاں دیگیں بھیجنی شروع ہو جاتے ہیں, کھانا بھیج, تو کیونکہ لوگوں میں جذبہ ہے. صرف جو لوگوں کو ایک چیز کانفیڈنس چاہیے کہ کیا جو ہم پیسہ ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک جگہ جا رہا ہے, بس یہ کانفیڈنس ہم اس گورنمنٹ نے دینا ہے. ہم نے اس میں یہ جو میرا پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے, اس کا ایک ایک ہم آپ کو بتائیں گے روپیہ کدھر جا رہا ہے. ہم جتنے لوگوں کی آپ کی لسٹیں دیں گے, جن لوگوں کو اب تک یہ جو بے روزگار لوگ ہوئے ہیں, جو ان کو ہم 12,000 روپے جو بھیج رہے ہیں, ان کی باقاعدہ لسٹیں سب پبلش کریں گے کہ کس شہر میں یہ پیسے جا رہے ہیں. اس پہ پوری ٹرانسپیرنسی دیں گے. احساس پروگرام سارا ٹرانسپیرنٹ ہے ہمارا. اب تک کوئی اس کے اندر کوئی پولیٹیکل موٹیویشن نہیں ہے پیسے دینے میں. سارا اسیس کیا جاتا ہے ناترا کے ڈیٹا بیس سے, اس کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پورا استعمال کرتے ہوئے شفافیت سے پیسہ جاتا ہے. یہ تو اور زیادہ آسان ہے, جدھر ہم نے ڈونرز کو اور جو مستحق لوگوں کو ان کو خود ہی اکٹھا کر دیں, وہ خود ہی ایک دوسرے کو پتہ چل جائے کہ گورنمنٹ بیچ میں ہی نہیں آتی. اور یہ جو پناہ گاہ ہے, اس کا سارا کچھ ہمارے آڈیٹڈ ہے, سارے اکاؤنٹس ہمارے. اس میں ہم بالکل یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر ہم آہستہ آہستہ جب زیادہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اسپاٹس جدھر پناہ گاہ کی ضرورت ہے, تو ادھر ہم کئی جگہ پہ گورنمنٹ جدھر سمجھتی ہے کوئی ڈونر آنا چاہے تو ان کو پھر کہیں گے کہ وہ ڈائریکٹلی اسپانسر کر دیں ایک پناہ گاہ. میں پھر سے آخر میں ثانیہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا خاص طور پہ پاکستان کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا کام کیا آپ نے. آج ہمارے اگر حالات ہندوستان کی طرح اتنے برے نہیں ہیں تو اس میں ایک وجہ بہت بڑی آپ کے احساس پروگرام کی ہے, اور دوسری یہ کہ شکر ہے ہم نے اس طرح کا جو ہندوستان میں نریندر مودی نے جس طرح کا کرفیو نہیں لگایا, ہم نے وہ نہیں کیا, تاکہ ہم نے پھر بھی نیچے چلنے دیا, کام کنسٹرکشن شروع کر دی. ابھی بھی میرے خیال میں ابھی جب اگلا یہ جو ہمارا سال ہے, اس میں چیلنج صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو کام پہ بھی اپنے کاروبار بھی کرتے رہیں, ان کو روزگار بھی ملتا رہے, اور ساتھ ساتھ کیسے لوگوں کو احساس دلوائیں کہ آپ کو یہ ان شرائط کے مطابق, ان کنڈیشنز, ان ایس او پیز کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے آپ کے لیے. یہ ایک پورا پروسیس ہے. اب ہم پوری اس کے اوپر کیمپین چلنے لگی ہے, ایک میڈیا کیمپین. اپنے جو والنٹیئرز ہماری ٹائیگر فورس ہے ان کو اب ہم جگہ جگہ بھیجنے لگے ہیں. پورا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہاٹ اسپاٹس پہ پہنچ گئے ہیں کہ اسپیسیفک جگہوں کے اوپر ہم روکیں گے اس کے پھیلنے سے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ ایک اگلا جو مہینہ ہے, مشکل مہینہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ مشکل مہینہ ہے, لیکن اس میں ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن, اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہاٹ اسپاٹس اور یہ ایس او پیز, لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا جو ہم نے اب کرنا ہے کہ اس ٹائم کے اندر جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہ کرونا سے جن کی جانوں کو خطرہ ہے, جس میں ہمارے بوڑھے ہیں اور جس میں ہمارے وہ لوگ جن کو وہ بیماریاں ہیں جو اگر ان بیماریوں کے ساتھ کرونا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے, یعنی ان کی جان خطرے میں چلی جاتی ہے. مثلا ہارٹ ڈیزیز ہو, مثلا ڈائبٹیز ہو, بلڈ پریشر ہو, تو ان کے لیے ہم نے لاک ڈاؤن بھی کرنا ہے. ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی خاص اپنی احتیاط کریں. اگر ہم ان کو بچا گئے تو پھر کرونا کا وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا جو ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اور ملکوں میں, امریکہ میں ہوا ہے. تو یہ ہمارا اصل میں چیلنج ہے, اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو اگلا مہینہ ہے, یہ اب سے لے کے ایک مہینہ, اس میں ہم اگر ہم یہ لوگوں کو بچا لیں لاک ڈاؤن کے سب سے برے ایفیکٹ سے, جو بھوک, غربت, اور غربت کی وجہ سے لوگ مرے,
उससे बचा लें, और दूसरी तरफ हम कोरोना से उस तबके को बचा लें जो जिनको सबसे ज्यादा खतरा है। थैंक यू सबका, डोनर्स का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के 3 बड़े इक़दामात का आगाज़ किया गया है। 1 करोड़ 60 लाख लोगों की मदद की जाएगी एहसास कैश प्रोग्राम के तहत। एहसास पनागा और लंगर ऐप का इजरा भी किया जा रहा है। और तीसरा ये कि पीएम कोरोना रिलीफ फंड की वेबसाइट का बाकायदा इजरा आज हो रहा है, आगाज़ किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी खिताब किया, मुबारकबाद दी डॉक्टर सानिया निश्तर को, जो कि वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी हैं एहसास प्रोग्राम के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब करते हुए कहना था कि हमारे मुल्क के लोगों में खैरात का बहुत ज़्यादा जज्बा है। उनका मुशाहिदा है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है, एतबार और एतमाद हो, तो आवाम फलाही कामों में सबसे ज़्यादा आगे रहती है। स्मार्ट लॉकडाउन की बात की उन्होंने, आखिर में उनका ये कहना था कि SOPs पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ का शिकार हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, सांस के मसाइल हैं, और उसके साथ साथ जो है उनकी कोशिश ये होगी कि अगर इन लोगों को बचा लिया जाए तो फिर कोरोना का उस तरह से इफेक्ट नहीं आता। अब से जो ये महीना शुरू हो रहा है, ये 30 डेज़ जो हैं बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है ताकि कोरोना का इफेक्ट या बैकलैश उस तरह से ना आ सके। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। बहरिया ग्रीन लो कॉस्ट स्कीम बहरिया टाउन कराची में 75 गज के महदूद लो कॉस्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी 4 बेड का अपने ख्वाबों का घर तामीर करें। हैरत अंगेज कम कीमत 16,75,000 रुपए में। बुकिंग सिर्फ 2,95,000 में। कब्जा 3 साल में और बकाया अदायगी वो भी 4 साल की आसान इकसात में। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए डेडिकेटेड ओवरसीज ब्लॉक। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड करके बहरिया टाउन कराची, रावलपिंडी, पिशावर, लाहौर और नवाबशाह और इंटरनेशनल ऑफिसेज में बमा कैश, बैंक ड्राफ्ट या UBL और ABL की मुल्क भर में किसी भी ब्रांच में जमा करवाएं। बुकिंग के लिए टोल फ्री नंबर 0800 00100 या हमारे लोकल और ओवरसीज ऑफिस से राब्ता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PTV न्यूज़ ने बजने का खबर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कोरोना से मुतल्लिक इमदादी सरगर्मी मरबूत बनाने बापत 3 एहसास इक़दामों का आगाज। यथ में एहसास राशन पोर्टल, एहसास लंगर एंड पनागा ऐप तो वज़ीर-ए-आज़म कोविड फंड वेबसाइट शामिल आई। तकरीबी खिताब करान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वोनमुत कि आइंदा किस रेतस मज़ मुश्किल हालत पे स्मार्ट लॉकडाउन हॉटस्पॉट हिफाजती इक़दामतन पे अमल दरामद यकीनी बनाने तो मुस्तहिक नफरन हंद मदद तो तमाम अमल शफाफ तो सियासी दाखिले नश ये पाक बनाने। मकबूज कश्मीर बडविनिस भारतीय जुम्मस पे आलमी इस्लामस मज सठा तशवीश लबन OIC के वज़राए खारजा हंगामी वीडियो इजलास जारी। यथ मज अजरबैजान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब तो तुर्की साम जम्मू कश्मीर मुतलिक तंजीमुक रब्त ग्रुप रुकन मुल्कन हंद वज़राए खारजा शरीक। वज़ीर खारजा शाह कुरैशी कर पन्निस खिताबस में मकबूज कश्मीर ताज़ा तरीन सूरत हाल नश शुरकान आगा। आज़ाद कश्मीर सदर तज इजलास में शरीक। OIC सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अल आसमिन वोनमुत कि इजलास आव भारतीय काबिज इंतजामी की तरफ काश्त नौजवान हंदिस मावराए अदालत कत्ल तो मकबूज कश्मीर मज इंसानी हकन हंजन दयमन संगीन खिलाफ वर्जियन हंदिस तनाजुरस मज तलब करना। वज़ीर खारजा शाह कुरैशी अकिस बयान वोनमुत कि वज़ीरिस्तान मज या कंट्रोल पे फायरिंग भारत अमन खुश गसान। वज़ीर खारजा वोन कि भारत अफगानिस्तान मज अमन यसान तो BJP सरकार बेपना दबावस मज। शाह कुरैशी वोन कि लद्दाख मज रसवाई पे सवालत वसान तो तिमन सवालतन नश तवज्जो हटाने बापत भारत कंट्रोल लाइन पे सीज फायर मुआहदे खिलाफ वर्जियन इजाफ करान। सबसे खबर खत्म तो बुझते बुलेटिन।
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پی ٹی وی نیوز کی گوجری خبراں کے نال محمد نثار وزیر اعظم عمران خان نے کورونا بارے امدادی سرگرمیاں مربوط بنانے واسطے سرا احساس پروگرام کو آغاز کر دیتے ہوئے جن میں احساس راشن پورٹل احساس لنگر انکنا ایپ تے وزیر اعظم کووڈ فنڈ کی ویب سائٹ شامل ہیں پریسن خطاب کرتا ہوا وزیر اعظم عمران خان نے کچھ اگلا ایک مہینہ میں مشکل حالات کی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہاٹ اسپاٹ سے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنا کے نمٹنے کا مستحق افراد کی مدد کا تمام عمل نہ شفاف کے سیاسی مداخلتی پاک بنائے ہوئے ہے مقبوضہ کشمیر میں بدتہ بھارتی ظلم پر عالم اسلام میں چنتا OIC کا وزرائے خارجہ کو ہنگامی ویڈیو ریکارڈ اس ویلے جاری ہے جس میں آذربائیجان نائجیریا پاکستان سعودی عرب سے ترکی سرنے جموں کشمیر بارے تنظیم کا رابطہ گروپ کا رکن ملکوں کا وزرائے خارجہ شریک ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنا خطاب میں مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کی شرکانہ آگاہ کریں گا آزاد کشمیر کا صدر بھی اکاٹ میں شریک ہیں OIC کا سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف الاسمین کو کہنا ہے اکاٹ بھارتی قابض انتظامیہ دروں کشمیری جوانہ کا ماورائے عدالت قتل طے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی دوسری سنگین خلاف ورزی کا تناظر مطلب کیا گیا ہے اس کے نال کوئی خبر ختم ہوئی رب رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوشاگانت پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شنا خبروں ساتھی مہنیس روزنہ خان وزیر اعظم عمران خان نے صدارت اسلام آباد مرکز برین مرکز خیبر پختونخوا ساتھی مشرق علاقوں ترقیاتی منصوبوں پیش رفت جائزے کی نیتن وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز ریگن کی خیبر پختونخوا ساتھ مشرق علاقوں بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے شروع تھی جنن جدید بلتستان کورونا وائرس سے 27 مت مریضی مشوتن تونے بیگا 8 سمبلن صحتی محکمہ رپورٹوں مطابق 38 شخص گلٹر جودئی گزر اردو تونے ہنزا ایک مریض مشوتن جدید بلتستان کورونا وائرس سے کل مریضوں تعداد 22 شلگا 4 بیگا 15 بلن انیس ساتھی شنا خبر فرش بلٹن سو شکات بلٹی خبریں مٹ اجازت اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ادان سینیجن پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلتی خبر کو ند سے محمد علی حاضر سوسد حکومت سی سماجی ترنوک سی فری چھوگو لفظ و سم ریاست اسلام آباد ان کھورتان چگل جنگ خطاب بین وزیر اعظم عمران خان اس درست لاک ڈاؤن بیا پدنو شرگوں لک پولستو تھتائن ngati yuling khairat min khan mamoyit bin relief fund tongo corona shidana las bral khan nojawan kulla fan khato chukoin गिलगित बल्तिस्तान या मिंदा जुबदुन कोरोना वायरस से शिदाना नत पसोसत कोरोना फोक से मिंदा सब्यत दोत फिसेइन महकमे सिहती रिपोर्ट पुनजुम से जिला गिलगिती मिंदा चुबजी गजरिंगिज दबन होंजाई मिंदा चिक नत पसोफिन गिलगित बल्तिस्तानी दासन थोनिमन कोरोना शिदाना स्टोन चिक नंग यब्या नंग शुबजी ना चोगा नत पसोफिन एगामा दोदे सोसे नंगकुनी लोसोफिन दोथन मिंदा सब्यत गिलगिती ना मिंदा चुरगु दबन होंजाई मिंदा रुकुयतिन खबर पुंछम जाय से जबस खुदाई फारीन